नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। यानी कि दोस्तों फूल लाल कपड़ा के बीच कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम आपको इन ऑप्शनों से चुन के बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फूल लाल और कपड़ा में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो आप कह दो भैया जो कुछ फूल क्या होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, सभी फूल तुम्हारे लाल होते नहीं है, कुछ कपड़ों का रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी कि जो हमारा लाल ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कलर वाला लाल हो जाएगा। अब इसमें क्या होंगे, कुछ फूल क्या होंगे, लाल होंगे, ठीक है, और कुछ कपड़े भी क्या होंगे, लाल होंगे। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से नदी का संबंध यहाँ पे धारा से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से महासागर का संबंध यहाँ किससे होगा। यानी कि नदी से धारा का संबंध किस प्रकार से दे रखा है, नदी से क्या होती है, नदी से क्या निकलती है, धारा निकलती है। उसी प्रकार से महासागर के प्रवाह को क्या कहते हैं, मतलब महासागर का जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी से ये क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से बैंक का संबंध यहाँ पे धन से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से परिवहन का संबंध यहाँ किससे होगा। तो बैंक से धन का संबंध किस प्रकार से दे रखा है, तो आप कह दो कि भैया बैंक जो होता है वो धन का क्या कर देता है, लेन देन करता है। सेम उसी प्रकार से परिवहन, यानी कि परिवहन क्या होता है, परिवहन याद मतलब प्रकार का यातायात होता है जो माल को या सामान को इधर उधर भेजता है, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से बैंक किसका लेन देन करता है, धन का करता है, सेम उसी प्रकार से जो परिवहन होगा वो किसका लेन देन करेगा, मतलब किसका आवाहन प्रवाहन करेगा, आयात निर्यात करेगा। तो कह दोगे आप माल का, यानी कि माल या सामान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे। यानी कि दोस्तों देखो जिस प्रकार से यहाँ पे एस का संबंध में टी से दे रखा है, डब्ल्यू से एक्स, ये देखो किस प्रकार से बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एच से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे और एल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर बना लोगे। तो आपको इस प्रश्न का लॉजिक समझना होगा। तो एस से टी कैसे बनना है, तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, पहले अक्षर में क्या हुआ, +1 हुआ, एस से टी बना +1 हुआ। सेम इसी प्रकार से डब्ल्यू से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। यानी कि डब्ल्यू से एक्स होने के लिए क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद तुरंत क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। यानी कि एच में जैसे आप +1 करो तो एच के बाद +1 करने पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमको दे रखा है एल, एल में भी क्या करोगे, +1 करोगे। तो एल में जैसे हम लोग +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एम। यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, आई एम। यहाँ के दो अक्षर हमारे क्या निकल के आ गए, आई एम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेटर एनालॉजी ऐसे प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग लेटर एनालॉजी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि दोस्तों इसमें करना क्या, आपको सेम वही रिपीट वही लॉजिक लगने वाला है। इसमें करना क्या, देखो इसमें क्या दे रखा है, ZADC से बना क्या रहा है, BCFE बना रहा है। सेम इसी प्रकार से RSFECE से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क हमको 4 अक्षर बताने, किस प्रकार से बनाओगे। तो सबसे पहले आप इसका लॉजिक समझो कि किस प्रकार से हमारा ZADC से क्या बनना है, BCFE बनना है। कैसे बनना है, तो अब क्या करोगे, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो। यानी कि क्या करोगे, Z से B बना लोगे, A से यहाँ पे C बना लोगे, D से यहाँ पे क्या बना लोगे, F बना लोगे, और C से यहाँ पे E बना लोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करेंगे, और तीसरे अक्षर की तुलना यहाँ पे तीसरे अक्षर से कर लेंगे। तो Z से क्या बनना है, यहाँ पे B बनना है। Z से B कैसे बनाओगे, तो आपको तो भैया Z से B बनना है, जो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो A से क्या हो रहा है, C हो रहा है। यानी कि A से C हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भैया D से क्या हो रहा है, D से यहाँ पे बनना है F। D से F कैसे बनेगा, तो D के बाद क्या था, EF। यानी कि +2 हो रहा है। यानी कि पहले अक्षर में +2 है, दूसरे अक्षर में +2 करके बना, तीसरा अक्षर भी हमारा +2 करके बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा C है, C से यहाँ पे देखो क्या बनना है, E बनना है। C से E कैसे बना, तो आप कह दो भैया +2 करके बनना है। यानी कि इसके प्रत्येक अक्षर में +2 हुआ और हमारे यहाँ पे DBCFE बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, RS
एफ ई के प्रत्येक अक्षर में क्या करोगे +2 कर दोगे, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू में +2 कर देना है। तो आर में जैसे आप +2 करोगे तो आर के +2 करने पे क्या आएगा, तो आर के बाद आता है हमारा एस टी, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एस में +t करो, तो एस में जैसे हम लोग +2 करेंगे हम ना, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा था, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एस है, इसमें भी क्या करोगे +2 करोगे, तो इसके बाद क्या था टी यू, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एफ है, एफ में भी क्या करो +2 कर लो, तो एफ के बाद क्या था ई एच, एफ के बाद क्या आता है ई एच, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई दे रखा है, तो ई में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा आ जाता है, देखो एफ के बाद क्या था जी एच। ठीक है, एफ में जैसे हम लोग +2 किया जी एच आ गया। अभी क्या है यहाँ पे ई दे रखा, अभी हम भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो ई के बाद क्या था एफ जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तुमने 4 अक्षर हमारे निकल के आगे टी यू एच जी, टी यू एच जी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लेटर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को बेसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का छठवां क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर एंड लॉजिक से क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हमारी कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। तो जब भी आपको नंबर एंड लॉजिक ऐसे प्रश्न मिल जाए आप किस प्रकार से हल करोगे। यहाँ पे हमको दे रखी एक बड़ी संख्या दे रखी 32 10, यहाँ पे दे रखा 54 32, किस प्रकार से संख्या इससे बनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको बड़ी संख्या दे दी जाए तो क्या करो उसके प्रत्येक अक्षर से हल करने की कोशिश किया करो। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये कि 32 10 को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करो ये संख्या कैसे बनाओगे, किस प्रकार का लॉजिक लगाओगे। तो इसमें एक हमारा लॉजिक ये भी होता है कि इसके प्रत्येक अक्षर में हम क्या करें कुछ ऐसा जोड़ें कि हमारी चारों अक्षर बन जाए। तो क्या करो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अगर क्या करो आप 3 में +2 कर दो, यहाँ पे 2 में +2 कर दो, यानी कि इसके प्रत्येक अक्षर में +2 कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 में 0 में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 में जैसे +2 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 54 32 जो कि हमारा यहाँ पे बनना हमको दे भी रखा है। किस प्रकार से बना, उसने कुछ नहीं किया, क्या 3 2 1 0 के प्रत्येक अक्षर में क्या कर दी +2 कर दी और हमारा यहाँ पे 54 32 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, पे देखा 67 53, यानी कि 67 53 को आप ऐसे लिख लेंगे, इसके प्रत्येक अक्षर में क्या करो +2 कर दो। 3 में 2 जोड़ो तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ो तुम्हारा 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ो तुम्हारा 9 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ो तुम्हारा 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे अक्षर कौन से आ जाएंगे 8 9 7 5, 8 9 7 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मात्र 2-3 सेकंड का ही प्रश्न था दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे विषम संख्या बतानी है। तो हमें आप ये नहीं करना है कि हम 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं चेक करेंगे। क्या करेंगे जब भी हमारे रीजनिंग के सवाल आ जाए और कहते हैं विषम संख्या को चुनिए, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे एक तरीके से संबंधित होंगे, एक लॉजिक से बनने होंगे, चौथा ऑप्शन हमारा भिन्न लॉजिक, उसमें कोई अलग से लॉजिक उसमें लग रहा होगा। ठीक है, तो आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपने सारे देखें, यहाँ पे 22 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है। तो आप कह दो भैया यहाँ पे 15 विषम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें हमारा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। लॉजिक इसमें हमारा क्या है, आप संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सी और डी आपको एक तरीके के लगेंगे। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सभी हमारे क्या होते हैं 3 के पहाड़े से कट जाते हैं। तो कह दोगे आप 3 के पहाड़े में तीनों संख्या हमारी क्या होती है आती है, लेकिन जो हमारे सिर्फ यहाँ पे अकेला 22 है ये हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को बेसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को भरिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा अक्षर आ जाएगा लेटर सीरीज के। जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए कैसे करेंगे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या दे रखा है ए से सी दे रखा है, ए से सी कैसे बना, तो आप कह दो भैया ए के बाद क्या था बी सी, यानी कि +2 करके बनना। सेम इसी प्रकार से सी से एफ कैसे बना, तो सी के बाद क्या था डी ई एफ, यानी सी के बाद क्या था डी ई एफ, तो कैसे बनना है +3 करके बनना है। ठीक ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एफ से क्या बनना है जे बनना है, एफ से जे कैसे बना, तो आप कह दो एफ के बाद क्या था जी एच आई जे, यानी कि +4 करके हमारा क्या बन गया जे बन गया। ठीक है, अब जे से ओ कैसे बना, आप जे से ओ देखो किस प्रकार से बनना है, तो आप कह दो जे के बाद क्या आता है के एल एम एन ओ, यानी कि +5 करके हमारा क्या बन गया ओ बन गया। सवाल में क्या हो रहा है सीरीज में क्या हो रहा है, ए से सी बना +2 करके, सी से बना +3 करके, एफ से जे बना +4 करके और जे से ओ बना क्या हुआ +5 करके, यानी कि +2 +3 +4 +5 +1 करके बढ़ता हुआ 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा अगला वाला गैप क्या होगा +6 का होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये जिस प्रकार से हमने क्या किया जे से हमने क्या बनाया ओ बनाया, कैसे बना +5 करके। अब ओ से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे बनाना है, तो क्या करोगे ओ में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ओ के बाद में जैसे 6 क्या आता है
तो ओ के बाद क्या था PQRSTU, ये हमारा क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जी हमारा यू होगा। ओ में जैसे आप +6 करोगे तो भैया हमारा क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 9वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दी गई संख्या श्रृंखला को भरिए। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारी कौन सी संख्या आएगी, संख्या आपको बतानी होगी। यहाँ पे देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको 49 दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी है। उसके बाद हमको 100 दे रखा है, यहाँ पे 121 दे रखा है। तो आपने सीरीज को ध्यान से देखा होगा तो इस संख्या में किसी न किसी संख्या की क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। ये 49 हमारा क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है, ठीक ध्यान से पढ़िएगा सवाल को देखिएगा। 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैं ये पता नहीं इसका हमें स्क्वायर बताना है क्या होगा। 100 हमारा क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये 121 किसका होता है स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो हमारा पहले क्या मिला 7 का हमको स्क्वायर मिल गया, ठीक है। फिर हमको 8 का स्क्वायर मिला, 8 के बाद क्या होगा भैया 9 होगा। 9 क्यों होगा, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, यानी कि +1 करके बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसके स्क्वायर होते हुए चला जा रहा है। यानी कि संख्या में किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दे रहे हैं। ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। भैया 7 के बाद क्या हुआ 8 हुआ, तो जाहिर सी बात है 8 के बाद क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगी 9 की स्क्वायर होगी, यानी कि 81 हो जाएगा। क्यों होगा 81, क्योंकि देखो 9 के बाद तुरंत यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हुआ, 9 के तुरंत बाद देखो यहाँ पे 100 दे रखा है। 100 हमारा किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। 10 के बाद हमारा 121 दे रखा है, 121 हमारा 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि इसमें हमको एक लॉजिक मिल गया, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ। तो जाहिर सी बात है भैया क्वेश्चन मार्क हमारी क्या होगी 9 की स्क्वायर होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट यानी कि RAT को QZS लिखा जाता है तो उसी को सांकेतिक भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सही क्वेश्चन है। R के बाद क्या आता है PQR, Q के बाद क्या आता है R आता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दे रखा है ध्यान से समझिएगा सवाल को। RAT से बना क्या रहा भैया Q बना रहा है, Z बना रहा है, S बना रहा है। तो देखो भैया R के बाद क्या आता है PQ, Q के बाद क्या आता है R आता है, लेकिन हमको यहाँ पे R से क्या बना रहा है Q बना रहा है, यानी कि -1 जो हो रहा है। ऐसे आप सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है A हो रहा है, A से क्या बना रहा है Z बना रहा है। A से Z कैसे बनेगा भैया, A से Z हो रहा है तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है, क्योंकि A के पीछे तुरंत Z आ जाता है, क्योंकि A के बाद तो B आएगा +1 करने पर। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे T दे रखा है तीसरा अक्षर, और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमको क्या दे रखा है S दे रखा है। T से S कैसे बना, तो आपका तो भैया यहाँ पे -1 हो रहा है। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग या फिर लेटर एनालॉजी लेटर सीरीज के जब भी आपको सवाल मिल जाए क्या करोगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करोगे। तो हमने क्या करी R की तुलना यहाँ पे Q से कर ली -1 हो रहा है, A की तुलना हमने Z से कर ली -1 हो रहा है, T की तुलना हमने S से कर ली -1 हो रहा है। हमको एक लॉजिक मिल गया कि इसके क्या हो रहा है प्रत्येक अक्षर में सीरियल से क्या हो रहा है -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से मैट यानी कि MAT के प्रत्येक अक्षर में क्या होगा -1 होगा। M में जैसे आप -1 करो तुम्हारा M में -1 करने पर क्या आता है N आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ऑप्शन नंबर डी में हमको सबसे पहले क्या मिल रहा है N मिल रहा है। देखो भैया M में -1 करो तुम्हारा क्या आएगा N आएगा, ठीक है। A में -1 करो तुम्हारा क्या आएगा Z आएगा, और T में -1 करो तुम्हारा क्या आएगा ध्यान समझिएगा भैया N नहीं आएगा। M के बाद क्या आता है N आता है, +1 कर दिया हमने यहाँ पे। देखो हमको क्या करना था -1 करना, सवाल को बस यहीं से ध्यान समझिएगा। हमको क्या करना है जैसे हमने R में -1 किया तुम्हारा Q आ गया, सेम इसी प्रकार से M में -1 करो तो M में जैसे आप -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा L आ जाएगा, ठीक है। A में -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा Z आ जाएगा, T में -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा S आ जाएगा, यानी कि LZS हमारा क्या हो जाएगा ये नया कोड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना सबसे पहले अक्षर में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो जैसे आप M में -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा L आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। आपको दोनों अक्षर निकालने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों 11वां क्वेश्चन हमारा फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपको एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे आपको त्रिभुज बताने हैं, तो इसमें आप कैसे त्रिभुज काउंटिंग करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस त्रिभुज को ध्यान देखिए, बहुत ही सिंपल सा फिगर है, कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले त्रिभुज एक ये दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे, छोटे त्रिभुज हमारे ये वाले, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये पिंक कलर को ध्यान से देखिएगा, ये हमारे त्रिभुज जो है ये सबसे पहले क्या करेंगे आप काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे कितने हो गए, तो आप इनको एक नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारे 6 त्रिभुज हो गए। टोटल हमारे भी 6 त्रिभुज बन गए, लेकिन इसमें टोटल 6 त्रिभुज नहीं होंगे, 6 के ज़्यादा भी होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक आकृति हमारी ये बन रही है,
ठीक है। एक ये आकृति हमारी 6 + 1 हो गया, ठीक है। और एक आकृति हमारी क्या बन रही, देखिए कि ब्लू कलर से एक आकृति हमारी ये बन रही, इसके अलावा हमारा कहीं त्रिभुज बनना है, नहीं बनना। तो यानी कि टोटल इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 तो हमारे छोटे वाले त्रिभुज हो गए, और एक ये हमारा बड़ा वाला, और एक ये हमारा ये वाला। तो 6 तो हमारे कितने त्रिभुज हो गए, इसमें टोटल हमारे इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन में डी में दे रखा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस में, प्री में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बस उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी आकृति चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 11 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग